स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल सिस्टम में क्या होता है इसके फार्मूला को देखेंगे, साथ ही साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में अगर हमें डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को कंसिडर करेंगे एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हम विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। सो 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए सबसे फर्स्ट हम अपने ऑप्टॉन को कंसिडर करते हैं एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर जेड एक्सिस। इफ 2 पॉइंट ऑन द स्पेस P एंड Q वेयर द पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमारे x1, y1 एंड z1 है एंड पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट लेट अज्यूम x2, y2 एंड z2 है। अब हम एनिमेशन के थ्रू देखते हैं कि x1, y1 और z1 किस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज आवर डिस्टेंस ऑफ x1, दिस इज आवर डिस्टेंस ऑफ y1 एंड दिस इज आवर डिस्टेंस ऑफ z1। नाउ फॉर x2 एंड y2, z2 के लिए देखते हैं। x2, y2 and z2 is our this distance. This is our x2 which is parallel to the x-axis and this is our y2 which is parallel to the y-axis and this distance is z2 which is parallel to our z-axis। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं, ये जो हमारा डिस्टेंस है वो x1 डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डिस्टेंस जो हमारा x2 डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड बोथ लाइन्स आर पैरेलल। सो इनका जो बीच का जो डिफरेंस आएगा और ये जो हमारी लेंथ आएगी, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू, ये हमारी जो लेंथ आने वाली है इट इज़ अवर x2 माइनस ऑफ x1। तो आपने देखा विद द हेल्प ऑफ द एनिमेशन कि एक्स एक्सिस की जो पैरेलल डिस्टेंस है, ये हमारी जो डिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है x1 डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस हमारी रिप्रेजेंट कर रही है x2 को। तो मीन्स ऑफ दैट ये जो डिफरेंस डिस्टेंस आएगी, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। सो ये जो डिस्टेंस हमारा रिप्रेजेंट होगा, दिस इज अवर x2 माइनस ऑफ x1। नाउ अब वाई एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस को लेते हैं, ये डिस्टेंस हमारी y1 डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये होल डिस्टेंस हमारी y2 डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। सो दिस डिस्टेंस, डिफरेंस ऑफ दिस डिस्टेंस, ये जो हमारी डिफरेंस जा रही है, ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस हमारी y2 माइनस ऑफ y1 को रिप्रेजेंट करेगी। हेंस यदि हम इन पॉइंट्स को नाम दे दें, लेट दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट टू C। सो एट द पॉइंट A पर ये जो हमारा एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB लेंथ इज पैरेलल टू आवर एक्स एक्सिस एंड AB इज द सेम एज दिस डिस्टेंस, इट इज our x2 माइनस ऑफ x1 बिकॉज ये लेंथ हमारी x2 है और ये लेंथ हमारी x1 को रिप्रेजेंट कर रही है। सो ये लेंथ हमारी जो आएगी A to B, इट इज our x2 माइनस ऑफ x1। एंड नाउ अगर हम AC डिस्टेंस को देखें, हमारे पैरेलल टू द y एक्सिस है, ये होल डिस्टेंस हमारा जो है y2 को रिप्रेजेंट किया था, ये डिस्टेंस हमारे y1 को रिप्रेजेंट कर रहा था। हैंस दिस डिस्टेंस इज अवर y2 minus y1, it means of that AC is our y2 minus y1 because ये लेंथ हमारी जो है वो y2 minus y1 एंड ये पैरेलल है AC के। सो द लेंथ ऑफ AC will be equal to y2 minus y1। अब हम BC की लेंथ को निकालते हैं। लेंथ ऑफ BC विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम हमारा हो जाएगा BC इज स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। Hence, the length of AB square means of that x2 minus of x1 whole square plus y2 minus of y1 whole square. So, the length of BC will be equal to square root of x2 minus of x1 whole square plus y2 minus of y1 whole square. Now, ये जो लेंथ हमारी जो BC है, एक्चुअली इट इज़ द पैरेलल टू, यदि हम इस पॉइंट को नेम दे दें R,
the length of BC is parallel to PR and the same length is equal to, so BC की लेंथ हमारी PR के इक्वल है। एंड आगे अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आप देख रहे हैं तो Q से C की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ QC इज रिप्रेजेंट हियर Z2 and length of PB is represent here Z1, then उनका जो डिफरेंस आपका आएगा इट इज इक्वल टू QR. This length will be equal to our QR and QR will be equal to Z2 minus of Z1 and PR की जो लेंथ हमने भी बोला इट इज इक्वल टू BC. तो ये अगेन यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इन ट्राइंगल PQR. यदि हम लें इन ट्राइंगल PQR में R पॉइंट पे आपका 90 डिग्री है एंड QR की लेंथ हमने निकाली Z2 माइनस ऑफ Z1 and PR की लेंथ it is the same as the BC. It means of that it is under root of x2 minus of x1 whole square plus y2 minus of y1 whole square. So now again at the point R पर अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो with the help of the Pythagoras theorem हम PQ की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR square plus QR square and PR square means of that the square of it is x2 minus of x1 whole square plus y2 minus of y1 whole square and QR will be equal to Z2 minus of Z1 whole square. So the PQ will be is equal to square root of x2 minus of x1 whole square and y2 minus of y1 whole square plus z2 minus of z1 whole square. ये हमारे 2 डायमेंशन ज्योमेट्री के फॉर्मूला के इस सेम पैटर्न में है. एक्चुअली जब हम 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में लेते हैं तो ओनली x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर को लेते हैं एंड यहाँ पे हमारा वन मोर कोऑर्डिनेट हमारा जो है ऐड हो जाएगा. दिस वन मोर कोऑर्डिनेट इज अवर z2 माइनस ऑफ z1. The distance between the 2 points is represented by this formula. If यदि हमें any point का distance from the origin find out करना है तो हम सबसे first यदि x1 y1 को origin consider करें, point P के coordinate को अगर हम origin consider करें तो in place of x1 and y1 and z1 में अगर हम 0 put करेंगे तो x2 minus of 0 it means of that only x2 square, similarly it is y2 square, similarly it is z2 square. Hence, the distance from the origin of the point Q is represented by x2 square, y2 square and z2 square. Means of that, यदि हमारे पास any point P है जिसके coordinate x, y, z हो और origin के coordinate को हम 0, 0 and 0 से indicate करें तो distance from the origin हम represent कर सकते हैं under root of x square plus y square plus of z square. कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस को देख लेते हैं. हमारे एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स. लेट ये हमारा पॉइंट x1 y1 एंड z1 कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पॉइंट हमारा x2 y2 एंड z2 कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इन दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को निकालने के लिए वी यूज दिस फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड z2 माइनस ऑफ z1 होल स्क्वायर. तो x2 की जगह में यदि हम 4 रखें तो इट इज सॉरी माइनस ऑफ 4, तो माइनस 4 माइनस ऑफ 1 बिकॉज x1 इज 1 एंड y2 माइनस y1 मीन्स 1 माइनस माइनस ऑफ 3 इट इज 1 प्लस 3 एंड 2 माइनस ऑफ 4. नाउ इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस 5 का होल स्क्वायर 25 हमारा आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 एंड माइनस 2 का स्क्वायर इट्स प्लस 4. सो द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स मीन्स ऑफ दैट PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 45 which we can write as 3 square root 5 units. नेक्स्ट क्वेश्चन हम एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 4 में हमको प्रूव करना है कि सो दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. इफ द 3 पॉइंट्स अगर हमारे कोलिनियर होंगे तो मीन्स ऑफ दैट सम ऑफ द 2 डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस के इक्वल होगा. तो हम सबसे फर्स्ट यदि यहाँ पे हम नाम दे दें लेट इट इज PQR, तो हम सबसे पहले PQ डिस्टेंस को निकालेंगे, QR डिस्टेंस को निकालेंगे एंड PR डिस्टेंस को निकालेंगे.
इसमें से जो हमारा ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगा वो सम ऑफ द अदर टू डिस्टेंस के यदि इक्वल हो जाए तो हमारे जो पॉइंट्स हो जाएंगे वो कोलिनियर हो जाएंगे। तो जैसे इस एग्जांपल में किया, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर को फाइंड आउट किया, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 14, दिस इज 2 रूट 14 एंड दिस इज 3 रूट 14। तो सबसे ग्रेटेस्ट डिस्टेंस हमारा आ रहा है पी आर, इट इज 3 रूट 14 एंड इट इज equal to sum of this two distance root 14 plus 2 root 14, hence PQ plus QR is equal to PR. So the points PQR are collinear. Example number 5 हमको बोलता है कि are the points are vertices of right angle triangle. मीन्स ऑफ दैट हमें यहाँ पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करवाना पड़ेगा। यदि ये सेटिस्फाइड करेगी तो ये वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। इट मीन्स सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम ए बी, डिस्टेंस बिटवीन बी सी एंड डिस्टेंस बिटवीन ए सी निकालेंगे एंड देन हम उसका स्क्वायर कर लेंगे, ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर, ये तीनों लेंथ को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए सी स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर और बी सी ए सी स्क्वायर हमारी निकल गई। सो ए बी स्क्वायर इज 686 एंड बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 457। और यदि हम लेंथ ऑफ ए सी स्क्वायर देखें तो ये हमारा है 2709। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे ग्रेटेस्ट जो डिस्टेंस आ रही है, सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमारी आ गई जो बी सी स्क्वायर की जो लेंथ आई थी वो 4571 थी एंड ए बी स्क्वायर की जो लेंथ थी वो हमारी 686 थी। ओके, तो सबसे ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बी सी स्क्वायर है। तो बी सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू हमारा दोनों के सम के डिस्टेंस के इक्वल नहीं है, इट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के इक्वल नहीं है। यदि अगर यहाँ पे इक्वल टू साइन आ जाता है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बॉड डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर के इक्वल होता, सो ये वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होते, बट इट इज नॉट सेटिस्फाइड हियर, हैंस दिस थ्री आर नॉट vertices of a right angle triangle. Next example number 6 में कहता है कि find the equation of the setup point P such that PA square plus PB square is equal to 2K square. तो point P के setup points को find out करना है। let the point P is x, y, z. अगर हमें PA square को find out करना है तो सबसे पहले हम PA distance को find out करेंगे। तो PA डिस्टेंस में हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को यदि हम x2, y2 एंड z2 अज्यूम कर लें और P कोऑर्डिनेट A पॉइंट हमारा ये है, तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है कि x2 माइनस x1 मीन्स x माइनस ऑफ 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ 4 होल स्क्वायर एंड z माइनस ऑफ 5 होल स्क्वायर। तो यदि हम इनका स्क्वायर करें तो इट इज़ PA स्क्वायर एंड सिमिलरली हम PB स्क्वायर को निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हम PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू 2K स्क्वायर को पूरा होल सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सेटअप पॉइंट्स P आ जाएगा, जो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड कर रहा होगा। एक्सरसाइज को देखें, एक्सरसाइज 12.2 में तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स फाइंड आउट करना, जिसको हम विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो सम ऑफ द टू डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस के यदि इक्वल आए तो हम पॉइंट्स को कोलिनियर भी प्रूव कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि प्रूव दैट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, मीन्स ऑफ दैट टू साइड की लेंथ हमारी क्या आएगी, इक्वल आएगी। एंड द सेकेंड क्वेश्चन में हमको कहता है कि दिस आर द राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करके दिखाना पड़ेगा फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है कि इज दे आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, वेरीफाई करना है दिस आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम होंगे तो मीन्स ऑफ दैट हमें यहाँ प्रूव करना पड़ेगा कि ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी। पैरेललोग्राम के वर्टिसेस को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेटअप पॉइंट्स व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस टू गिवन पॉइंट। लेट द सेटअप पॉइंट्स जिसके हमें फाइंड आउट करना है उसके कोऑर्डिनेट को P अज्यूम कर लें। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमको ये डिस्टेंस P टू A और P टू B हमको इक्वल गिवन है, तो हम पॉइंट A के कोऑर्डिनेट यदि 1 2 3 अज्यूम करें और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 2 माइनस ऑफ 1 अज्यूम करें, सो इट इज योर PA इज इक्वल टू PB। नाउ
स्क्वायरिंग कर लें, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर. अब डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स एक्स माइनस वन होल स्क्वायर वाई माइनस ऑफ टू होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस ऑफ थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ टू होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस ऑफ वन होल स्क्वायर. नाउ स्क्वायरिंग करके बोथ डायरेक्शन में आप सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ टू एक्स प्लस वन and y square minus of 4y plus 4 and plus z square minus of 6z plus of 9 is equal to x square minus of 6x plus 9 plus y square minus of 4y plus 4 plus z square plus 2z plus of 1. नाउ बोथ डायरेक्शन से हमारे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे. अब माइनस ऑफ 2x एंड हियर माइनस ऑफ 6x इस डायरेक्शन में लेके आएंगे तो इट बिकम्स प्लस ऑफ 4x एंड माइनस 4y प्लस 4y कैंसिल एंड इट इज माइनस ऑफ 6z, दिस इज प्लस ऑफ 2z. यदि हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो इट इज माइनस ऑफ 8z एंड 9 प्लस 1 प्लस 4 इट इज 14 एंड द सेम हियर 9 प्लस 1 प्लस 4 इज 14. बोथ डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 0. हैंस 4 से डिवाइड करें तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P विच इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द टू पॉइंट्स A एंड B. सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको गिवन है फाइंड द सेट ऑफ पॉइंट्स द सम ऑफ whose डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट A एंड B इज इक्वल टू 10. तो सबसे फर्स्ट लेट द पॉइंट P इज इक्वल टू XYZ एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमको अगर हमें गिवन है तो PA प्लस PB इज इक्वल टू 10 मीन्स ऑफ दैट P to A जो डिस्टेंस है इट इज रिप्रेजेंटेड बाई x माइनस ऑफ 4 होल स्क्वायर y माइनस 0 मीन्स ऑफ दैट y होल स्क्वायर एंड z माइनस 0 होल स्क्वायर मीन्स z स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर मीन्स ऑफ दैट x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 10. अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है मीन्स इट इज x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ना स्क्वायरिंग बहुत साइड करता है तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x 4 4 जा 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. 10 स्क्वायर मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर से इसको सॉल्व करते हैं तो a का स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर इज 100 and b square means of that the square of all it. तो स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा and minus of 2 times of a and this is a b so it is our 10 to the 20 times of square root of x plus 4 whole square plus y square plus of z square. इसको सिंप्लीफाई करें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हमारे बहुत साइड से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज ये टर्म्स आ जाएगी हमारी 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16. ना पूरा वन डायरेक्शन में लेके चलते हैं, हमारे ये भी कैंसिल हुआ तो इट इज़ प्लस ऑफ 8x इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो इट इज़ माइनस ऑफ 16 ऑफ x एंड प्लस 16 एंड माइनस 16 कैंसिल एंड माइनस ऑफ 100 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20 ऑफ x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. सो अब 4 से डिवाइड करें तो हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन और सिंप्लीफाइड हो जाएगा. माइनस ऑफ 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4x प्लस ऑफ 25 इज इक्वल टू एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अगेन स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड तो इट बिकम्स 4 स्क्वायर इट मीन्स ऑफ दैट 16 of x square and 25 whole square means of that 625 plus 2ab means 4 to the 8 multiply 25 करेंगे तो 200 of x is equal to 25 times of x square plus 8x plus 16 plus of y square plus of z square. एंड दिस एक्सप्रेशन को जो हम सिंप्लीफाई करें 25x स्क्वायर एंड दिस इज 16x स्क्वायर इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो 9 of x स्क्वायर एंड
नेक्स्ट हमारा बचेगा 25 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर एंड 25 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर एंड 25 8 जा इट इज 200 ऑफ एक्स, मीन्स दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा 200 ऑफ एक्स एंड रिमेनिंग इज 25 multiply 16 it is equal to 400 and here the 625, तो 400 and minus of 625 करें तो it is 225 of 0. So this is our setup points P का जो required equation होगा, जो PA plus PB is equal to हमारा क्या होगा 10.